कार का वाइब्रेशन कैसे हटाएं। बहुत सारी कार में क्या होता है कि वाइब्रेट होने लग जाती है, कुछ समय के बाद में हमारी कार ऑटोमेटिक वाइब्रेट होती है। यानी कि कभी तो हमारी स्टीयरिंग हिलने लग जाती है, या फिर कभी हम सीट पर बैठते हैं तो धूजने लग जाती है, या फिर हमारा इंजन जो है वो वाइब्रेट करने लग जाता है, ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है। सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, सबके वाइब्रेशंस अलग अलग होते हैं। मैं सभी के बारे में बता दूंगा। मैंने 3 पोजीशन बताई है जिसकी वजह से कार वाइब्रेट होती है। स्टीयरिंग वाइब्रेट होती है, कार पूरी वाइब्रेट होती है। जब हम इंजन खोलते हैं तो इंजन जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो इंजन वाइब्रेट होता है, ऐसे 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 हिलता है। सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको कार का पूरा वाइब्रेशन सिस्टम्स। कार के वाइब्रेशन होने का सबसे प्रथम कारण होता है कार का जो टायर्स होते हैं। टायर में क्या होता है कि कभी कभी हमारा टायर रोटेट नहीं होते हैं। रोटेट मतलब कहने का ये है कि घूमने का जो पोजीशन होती है, कुछ कार के जो टायर होते हैं वो ज़्यादा घिस जाते हैं, पीछे वाले आगे वाले, या घिसने की जो क्षमता होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है। एयर प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हवा का दबाव आगे कुछ है पीछे कुछ है, अलग अलग तो होता ही है, साथ में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। चार ही पहियों में टायर कभी भी एक जैसी, मतलब हवा एक जैसी नहीं होती है, आगे अलग होती है और पीछे अलग होती है। अगर आपने सभी सेम है तो कार पूरी वाइब्रेट होगी, 101% होगी। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कार का वाइब्रेशन सिस्टम आपको यहीं से अंदर, अगर कार वाइब्रेट हो रही है तो इसका मेन रीजन ये होता है। अब बात करते हैं कार के इंजन वाइब्रेट हो रहा है। कार का इंजन वाइब्रेट धूज रहा है। कार का जब हम स्टीयरिंग जैसे ही स्टार्ट करते हैं और बोनट खोल के देखते हैं तो कार का इंजन धूज 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 ऐसे 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 हिलता रहता है। उस टाइम पर आपको क्या करना है, कार का वाइब्रेशन के लिए आपको कार के अंदर एक माउंटेन होता है। माउंटेन एक रबर टाइप का होता है, रबर और लोहे का मिक्स होता है। उसके अंदर जो है वाइब्रेशन का एक ये मूल कारण होता है। वाइब्रेशन वाइब्रेट होने का, माउंटेन खराब होने की वजह से भी वाइब्रेट होती है। दूसरी, प्लग, अगर मान लीजिए आपकी कार पेट्रोल है और अगर 2 प्लग या 1 प्लग शॉर्ट है और 3 बिल्कुल सही है, या कुछ भी एक भी शॉर्ट है या 2 शॉर्ट है 3 शॉर्ट है, तो प्लग की वजह से भी वाइब्रेट होती है। डीजल कार है तो अगर डीजल में नोजल्स होते हैं, इंजेक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। पेट्रोल कार में भी इंजेक्टर्स होते हैं लेकिन उससे वाइब्रेशन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है बनिस्बत की स्पार्क प्लग से। ये तो हो गया आपका, ये 2 बात तो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं स्टीयरिंग वाइब्रेशन की। स्टीयरिंग वाइब्रेशन में बहुत सी बार क्या होता है कि ज़्यादातर 99% कार के टायर्स डिस्टर्ब होते हैं। दूसरा बात ये होती है कि स्टीयरिंग केवल ये नहीं होती है, स्टीयरिंग इसको केवल ये स्टीयरिंग व्हील कहलाता है। ये जो पूरी हमारी होती है ये स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग में टोटल 22 तरह के आइटम्स लगे होते हैं, जब जाकर के पूरी स्टीयरिंग बैठती है। ये स्टीयरिंग व्हील है, ये भी एक स्टीयरिंग का हिस्सा ही है, ना कि ये स्टीयरिंग से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे रबर्स के पार्ट्स होते हैं, नीचे से लेकर के तो ऊपर तक, यानी कि इंजन से लेकर के तो यहाँ तक पहिए से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ तक कि इसके अंदर जितने भी अलाइनमेंट्स जो होते हैं या फिर सस्पेंशंस जो होते हैं, रबर आइटम बहुत सारे होते हैं स्टीयरिंग कॉम्बिनेशंस में। तो स्टीयरिंग कॉम्बिनेशन के अंदर रबर आप चेक करवा लीजिए मैकेनिक से, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। जय हिंद दोस्तों।